अच्छा देखो लास्ट वाली क्लास में, अरे लास्ट वाली क्लास में हम फोरकास्टिंग हमने स्टार्ट किया था, और फोरकास्टिंग जो अरे मैं बता दूंगा, ये सब चीजें बता दूंगा मैं सब, अरे मैं बताऊंगा ना, मैं हूं बताने के लिए बताऊंगा आपको। देखो सुन, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर तुम्हारे काम आ जाएगा। अच्छा देखो, हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में सुनो एक बार, अरे सुनो, ईयर्स दिए हुए हमें, ईयर्स हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा, इस डेटा को यूज करके सेल्स का प्रोजेक्शन करना है अगले 3 सालों के लिए। हमें सेल्स का प्रोजेक्शन करना है अगले 3 सालों के लिए। तो आगे आने वाले 3 साल तो हमें पता ही है ना, 2022, 23, 24, वो तो हमें पता है। हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सेल्स। तो जो भी हमें कैलकुलेट करना है ना, उसको वाई बोला जाता है, तो इस केस में सेल्स वुड बी वाई। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 1, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं तुम्हें समझा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्वेश्चन में हमें ईयर गिवन है और क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है। सेल्स हमें गिवन है थाउजेंड्स के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें ईयर गिवन है 2015, 16, 21 तक है, 17, 18, नहीं रुक जाओ एक मिनट, 19, 20 एंड 20, नहीं नहीं रुको एक मिनट, रुको एक मिनट रुको। और हमें सेल्स गिवन है 80, 90, 92, 83, अच्छा ना, प्रोजेक्शन सिर्फ तुम एस्टिमेट कर सकते हो क्या देखकर कि आगे आने वाले साल में सेल इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही हो रही है ना, लेकिन तुम ध्यान से देखना, 2-3 साल इंक्रीज होती है फिर एकदम से डिक्रीज होती है। नहीं, अभी 92 के बाद अब, हाँ अभी इंक्रीज होने वाली है, अभी इंक्रीज होने वाली है। एस्टिमेशन तो ऐसा ही है। अच्छा, इंक्रीज होने वाली है, दैट इज कोरिलेशन। इंक्रीज होके कितनी होने वाली है वो हम कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन से। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा रिग्रेशन एनालिसिस, और रिग्रेशन एनालिसिस में हमें सॉल्व करना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हमें ये इक्वेशन चाहिए। और इस इक्वेशन में एक का फॉर्मूला लगता है सिग्मा y अपॉन n, और b का फॉर्मूला लगता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूले पता है हम क्यों यूज कर पाएंगे, क्योंकि हम ईयर को चेंज कर देंगे, डेविएट कर देंगे। और ईयर को चेंज करने के लिए, सबका पढ़ा हुआ है ना ये वाला, ईयर को चेंज करने के लिए हमेशा एक्स बार में से माइनस करेंगे उसको, यानी जो डेविएशन निकालेंगे हम एक्चुअल मीन से निकालेंगे, तभी हम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अगर हम ईयर को चेंज करके जीरो नहीं करते ना उसका टोटल, तो ये वाले फॉर्मूले काम में नहीं आएंगे। इन फॉर्मूले को अगर हमें यूज करना है तो हमें x को चेंज करना पड़ेगा, और x को चेंज करके क्या करना पड़ेगा, जो पुराना वाला x है उसमें से x बार माइनस करना पड़ेगा, ये हमारा नया x होगा। तभी हम ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहां पर नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे वो न्यू x की करेंगे हम एंट्री। और न्यू x कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस एक्स बार, और इस क्वेश्चन में x बार कितना हो जाएगा, तो अगर मैं एंट्रीज करूंगा तो -3, -2, -1, 1, 2, 3। क्या ऐसा किए बिना हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले इंटरप्रेट हुए हैं उसी कंडीशन में जब हम x का टोटल जीरो करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक हमें एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है, एक हमें एक्स वाई कैलकुलेट करना होता है। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 9410149, तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। और एक हमें एक्स वाई कैलकुलेट करना है, तो एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो, ये अपना y है, माइनस का 240, माइनस का 180,
माइनस का 92, 0, 94, 198 और 296। 296 ही होगा क्या? 286 होगा, 276। सबका ही गलत है, 276 होगा ये। अच्छा आप देखो, हमें एक तो इसका टोटल चाहिए, एक हमें इसका टोटल चाहिए, एक हमें इसका टोटल चाहिए। कितना? अच्छा तुमने कैलकुलेट भी कर लिया क्या? हाँ, पहले इसका टोटल तो कर ले अपन एक बार। लास्ट वाले का 56 आ रहा है टोटल, उससे पहले वाले का ये हो जाएगा 9 और 1 10 14 28 28 हो जाएगा। 28 इसका हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 630, ये 630 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी सारी वैल्यूज आ गई। टेबल बना लो एक बार, टेबल कंप्लीट कर लो, टेबल कंप्लीट कर लो एक बार। टेबल मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का पेज नंबर मैं बता देता हूं, इतनी देर तुम करो, ये टेबल बनाओ। चैप्टर फर्स्ट ही है फोरकास्टिंग। मैं तुम्हें ना सुनो, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पेज नंबर बता दूंगा, तुम वहां से फॉलो कर लेना, क्योंकि है ना मॉड्यूल में है ना फोरकास्टिंग के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो एक पेज पर है, 3-4 क्वेश्चन फिर दूसरे पेज पर कहीं जाकर है। तो तुम्हें मैं बता देता हूँ, तुम इतना तो करो एक बार। टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ। एक मिनट रुको, देखो मॉड्यूल यहीं पर रखा हुआ है, पेपर नंबर 9, ये रहा पेपर नंबर 9। ये लो टेबल बना लो, मैं मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं। मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर क्या जो मैंने बताया था, मतलब इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 27 28, पेज नंबर 28, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 28। मेरे को अभी तुम्हारी आदत नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ फिर पढ़ जाएगी, फिर समझने लग जाऊंगा मैं तुम्हें, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 28। ओएम के मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे इलस्ट्रेशन है। कॉस्टिंग के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस दोनों है कॉस्टिंग। हाँ, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो नोट से ही, तो मैंने ये क्वेश्चन जो कॉपी किया था, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, नोट से कॉपी किया था मैंने ये क्वेश्चन। नहीं, इसके लिए ठीक ठाक से, ज्यादा कुछ नहीं, हाँ 200 पेज के आसपास, इससे ऊपर नहीं। और बाद में डिपेंड करता है, तुम्हारी राइटिंग डॉक्टर जैसी है तो 100 पेज में भी काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना, और तुम्हारी राइटिंग और ज्यादा खराब है तो फिर ज्यादा पेज लगेगा। अच्छा यहां तक कंप्लीट हो गया, टेबल कंप्लीट, टेबल कंप्लीट, ठीक है। अच्छा टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम है, पहले तो वो पूछ लो कि टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई तुम्हें? नहीं। अच्छा टेबल के बाद में अभी हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई कितना है 630 और एन कितना है 7, तो ये हो जाएगा 90। और इसका फॉर्मूला जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग 56 अपॉन 28, ये हो जाएगा 2। तो हमारी जो इक्वेशन थी ना, वो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। वेरी गुड, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। ये हमारी मेन इक्वेशन है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को यूज किया जाएगा अगले आने वाले सालों की फोरकास्टिंग करने के लिए। इस इक्वेशन को यूज करेंगे, हाँ बढ़ता ही जाएगा, इससे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम ये कम होगा या नहीं होगा वो तो एक्चुअल है, एस्टिमेशन में तो ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मली इतने सालों के अंदर अंदर तुम देख रहे हो ना, तो 2 साल ही कम हुआ है, बाकी हर साल तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ एवरेज बढ़ता ही जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तुम अगर देखोगे तो, ठीक है।
अच्छा, फोर। अब मैं वही, अब उसी कारण पे आता हूं, रुको, उस कारण पे आते हैं, उस रीजन पे आते हैं। तो इक्वेशन बन गई 90 प्लस 2x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमें अगले 3 साल का फोरकास्टिंग करना है, अगले 3 साल की फोरकास्टिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर 2022। अच्छा, 2022 के लिए जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे 90 प्लस 2x, ऐसी इक्वेशन आएगी। हमें यहां पर देखो y की वैल्यू, y का मतलब क्या है? सेल्स। इस क्वेश्चन में हमें सेल्स कैलकुलेट करना है, और सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर x की वैल्यू पुट करनी है। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने ईयर्स को डायरेक्टली ऐसे ही कंटिन्यू नहीं किया था कि ईयर्स को हम यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कंटिन्यू करेंगे। हमने ईयर का बेस चेंज किया था। 2015 का बेस चेंज करके हमने उसको -3 बोला, 2016 का बेस चेंज करके हमने उसको -2 बोला, 2017 का बेस चेंज करके हमने उसको -1 बोला। यानी हमने सारे ईयर्स का बेस चेंज किया था। तो हम इस ईयर को भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें इसका भी बेस चेंज करना पड़ेगा। और बेस हमने कैसे चेंज किया था? इन सारे ईयर्स में से 2018 को माइनस किया था। तो इन सारे ईयर्स में से अगर 2018 को माइनस किया था ना, तो जो हमें करंट ईयर वाली कैलकुलेशन करनी है ना, उसमें से भी 2018 माइनस होगा। अगर हमने सारे ईयर्स में से 2018 माइनस किया था, तो जो करंट ईयर की कैलकुलेशन करनी है उसमें से भी 2018 माइनस करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वाली क्लास में भी बताया था, वे फिर भी सुन लो। जैसे क्लास में मेरे को सारे बच्चों की हाइट कैलकुलेट करनी है, और जो भी मेरे को हाइट निकालनी है ना, मैं बोल रहा हूं कि 3 फीट तो सबकी हाइट होगी, तो 3 फीट तो पहले ही माइनस कर देते हैं, और बाकी बचे हुए की हाइट निकाल लेते हैं, बाकी जो भी कैलकुलेशन होगी उसके बेस। क्लास में नया स्टूडेंट एंटर होगा, उसकी पूरी हाइट लोगे या उसका भी 3 फीट माइनस करोगे? क्लास का वापस है, उसका भी तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने उसकी पूरी हाइट ले ली फिर तो तुम्हारी कैलकुलेशन में गलतियां आना स्टार्ट होगी, एरर्स आना स्टार्ट होगी। तो इसीलिए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ईयर्स को एज इट इज यूज नहीं कर रहे हैं, हम उनका बेस चेंज कर रहे हैं, तो हमें कंक्लूड करते टाइम भी ईयर को एज इट इज यूज नहीं करना है, उसका हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसीलिए हम ईयर 2022 के लिए भी न्यू एक्स कैलकुलेट करेंगे, और न्यू एक्स कितना होगा? 2022 माइनस 2018, क्योंकि हमने बाकी सारे ईयर्स का भी -2018 करके ही बेस चेंज किया है, और इस वजह से ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट की 5, उसके बाद नेक्स्ट की 6। मीन नहीं रख रहे? अरे सुनो, मीन तो हमने इसलिए लिया है ताकि उसका टोटल 0 हो जाए। दोबारा से स्टेटमेंट सुनो, हमने एवरेज इसलिए लिया है ताकि मेरा टोटल 0 हो जाए, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सीरीज का बेस चेंज कर रहे हैं 2018 को यूज करके। हम कोई और भी वैल्यू लेके बेस चेंज कर सकते थे, लेकिन उस केस में हम ये फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। मुझे ये फॉर्मूले यूज करना है ना, इसीलिए मैंने मीन को लिया है। अगर तुम मीन को नहीं लेकर, मान लो तुम 2015 को लेकर ही बेस चेंज कर देना, तो तुम्हें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती, यहां पे भी 2015 ही माइनस होता फिर उसके। हम मीन इसलिए ले रहे हैं ताकि टोटल 0 हो जाए अपना। अगर यहां पे 2022 आ जाता है ना, तो फिर 2022 की तो वैल्यू पूछेगा नहीं, फिर तो 2023 की पूछेगा, तो मीन चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। कौन सी वैल्यू? नहीं 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 नहीं, टेबल की चीज टेबल में ही खत्म होगी। कैलकुलेशन जो कंक्लूजन चल रहा है ना, उसमें वो वाली चीज नहीं होगी कि हर बार तुम नया नया मीन निकालते रहो, ऐसा नहीं होगा। टेबल की चीज टेबल में, पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आई है ना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है? हम एक्चुअल वैल्यू पर एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं कि हमारी एक्चुअल वैल्यूज क्या चल रही थी। एक बात सोचो,
फोरकास्टिंग करनी है अपने को, तो फोरकास्टिंग करने का तरीका तो एक ही होता है ना कि हमें पुराना डेटा पता होना चाहिए, तभी तो हम उसको देखकर नया डेटा कैलकुलेट सोच सकते हैं। अगर अपने को पुराना डेटा पता ही नहीं है तो फोरकास्टिंग क्या करेंगे? तो अपने पास ये पुराना डेटा दिया हुआ था, क्या ये सारा पुराना डेटा एक्सपेक्टेड था? एक्चुअल था ना। इसके बेस पर हम आगे आने वाले सालों के लिए कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि 2023 के लिए 2022 का डेटा भी वहां पर डाल दे, वो तो एक्सपेक्टेड हो गया ना, वो तो एक्चुअल हुआ ही नहीं। एक्चुअल आने के बाद में फिर तुम चाहे 2023 की भी कैलकुलेशन दोबारा से कर सकते हो, लेकिन जब तुम दोबारा से एक्चुअल डेटा डाल के करोगे ना, तो फिर 2018 नहीं रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा, मीन चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ, वो पॉइंट में आ जाएगा, 2018.5 आ जाएगा उसमें। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ना, तो इसमें हम कर देंगे x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो 90 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 98 हो जाएगा ये। अच्छा, 98,000 यूनिट्स। अच्छा, अगले साल की अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या ईयर हम एज इट इज यूज करेंगे? नहीं, उसको भी चेंज करेंगे, और नया ईयर क्या बोला जाएगा? एक्स क्या बोला जाएगा उस केस में? 5 हो जाएगा। फिर उससे अगले साल के लिए 6। हाँ, इक्वेशन सेम ही रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीन से जीरो नहीं है। नहीं नहीं, अगर तुम मीन ले रहे हो ना तो जीरो आएगा ही आएगा। अगर तुम मीन नहीं ले रहे हो ना तो जीरो नहीं मिलेगा ना, उस केस में तुम्हें ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। नहीं, अगर मीन ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो ये वाला यूज करो ना, हमेशा जीरो आएगा। अगर मीन लोगे ना तो हमेशा जीरो ही आएगा, और अगर तुम मीन नहीं लोगे ना तो चेंज हो जाएगी वैल्यूज। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं। अगले वाले क्वेश्चन में देखो कितने ईयर है ना, तो ठीक है। हाँ, तो आ जाएगा 2018.5, 2018.5 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी करेंगे अपन, वैसे भी क्वेश्चन करेंगे, पहले तो इसको कंप्लीट करो। 2022 के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, 23, 24 तुम लोग खुद कैलकुलेट करो। 23, 100 और 102, 23, 24 के लिए कैलकुलेट कर लो। तो फॉर 2023 ये हो जाएगी 100,000 हो जाएगा, यानी 1 लाख हो जाएगा ये। और फॉर 2000 अच्छा, तुम्हें पता है हर बार 2-2 हजार ही क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, और स्ट्रेट लाइन बनने की वजह से जो चेंज होने वाला है ना वो हमेशा एक जैसा ही होता रहेगा। अगर सेम चेंज नहीं हो रहा है ना तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, फिर वो चेंज हमेशा सेम होना चाहिए तभी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इस वजह से ये जो चेंज होता जाएगा। और वैसे भी देखो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है चेंज, जो चेंज होता जाएगा। वो 2 का चेंज हो रहा है ना, तो हर साल 2-2 हजार रुपए बढ़ते जाएंगे। प्रॉब्लम इसमें ये काट मत देना, ये सही है, ये सही है। हाँ, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, दिक्कत इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक्स बार जो आया था ना अपना, वो 2018 था, 2018 था अपना एक्स बार। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 16 से लेके 21 तक। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, पेज नंबर मैं तुम्हें बता देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर वेट करो, ईयर दिए हुए हैं 2016 से लेकर, नहीं, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, इसका पेज नंबर है, ये क्वेश्चन वैसे तो 28 पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 28, 29 ही कर लो इसका तुम पेज नंबर। ये देखो, सुनो,
देखो मैं तुम्हें बता देता हूं ये कैसे है। स्टार्ट होके सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है 28 पर, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 28 पर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा, और उसके बाद 29 पर आ जाता है। अच्छा, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, तो इसने भी देखो वही तरीका यूज किया है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का, वही इसने डेविएट किया है। अब देखो इसने डेविएट भी कैसे किया, देखो सोचो 2004 क्यों लिया है इसने, टाइम डेविएशन फ्रॉम 2004, पता नहीं क्यों 2018 लिया है, तभी उसका जीरो हुआ होगा ना। हाँ, अरे तो मिस प्रिंट 2004 2008 भी कर देता तो मैं मान लेता। अच्छा एक और चीज, अरे नहीं नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, तो 98,000 100,000 एंड 102,000 है वैल्यू इसकी, हमारी जो वैल्यू आई है वही 90 और 2 आया था। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसने अलग तरीके से किया हुआ है, हम अलग तरीके से करेंगे। ईयर, और ईयर के बाद में हमें गिवन है सेल्स, हमें सेल्स गिवन है। बीस, 35, 40, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ईयर गिवन है, सेल्स गिवन है। सबसे पहले क्या हमें शॉर्टकट यूज करना है, करना ही है ना, जबरदस्ती करना ही है अपने को शॉर्टकट। अच्छा शॉर्टकट यूज करोगे तो न्यू एक्स कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और न्यू एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो न्यू एक्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है एक्स माइनस एक्स बार। हियर एक्स बार इज 2018.5, एक्स बार इज 2018.5 आएगा। नहीं एक मिनट रुको, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा माइनस का 2.5, माइनस का 1.5, माइनस का 0.5, 0.5, 1.5, 2.5, टोटल 0। हमेशा हैगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं है। अगर नहीं आ रहा है ना तो हमने ही कुछ गलत किया है। हाँ मीन ही गलत लिया है हमने, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो। अच्छा अभी इसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स वाई दो और कैलकुलेशन होगी। ए का फॉर्मूला हो गया सिग्मा वाई अपॉन एन, बी का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू बता दो मेरे को, ए और बी कितना आ रहा है यहाँ पर। और सोचो बड़ा वाला करे तो कितना, कितना कैलकुलेटर यूज होगा। अभी बड़ा वाला भी करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें एक बार, मैं करूंगा तुम्हें नहीं करना है वो, मैं सिर्फ इतना सा करके बताऊंगा कि दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज करो आंसर सेम आता है, फिर तुम्हारी चॉइस है तुम दोनों में से कौन सा तरीका यूज करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी अगला आंसर तुम ही देने वाले हो मेरे को, है ना, ध्यान रखना। ए सिग्मा वाई अपॉन एन, ए है 120, तुमने पूरा ऐसे कैलकुलेट, 120 का मतलब 720 आ रहा होगा इसका टोटल, 720 अपॉन 6, तो 120 तो ए आ रहा है, बी 8 है, अच्छा ऊपर 140 अपॉन 17.5, ये 8 आ रहा है। तो इक्वेशन बनी
y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वन 148 पहली वैल्यू बता रहे हो क्या तुम? पहली वैल्यू बता रहे हो 148? नहीं, 144 ऐसा कुछ आ रहा होगा, 140 8 या 24, हाँ 148 ही आ रहा है, वो पूरा पूरा हो जाता है 0.5 से मल्टीप्लाई होकर। चलो बाद में करेंगे इसको डिस्कस, पहले पहले यहां तक कंप्लीट हुआ सबका, y इज इक्वल टू 120 प्लस 8x, यहां तक सबका कंप्लीट है, y इज इक्वल टू 120 प्लस 8x। दिक्कत यहां तक किसी को भी a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगले 5 साल के लिए कैलकुलेशन करनी है अपने को, अगले 5 साल के लिए कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 साल के लिए कैलकुलेट करना है। तो अगले 5 साल के लिए कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ईयर आएगा कौन सा? 2022 नेक्स्ट ईयर, न्यू एक्स रखेंगे उस पर, क्या रखेंगे? 3.5 रखेंगे उसमें न्यू एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी सबको चेंज किया है 2018.5 से, तो ये भी हो जाएगा 3.5, न्यू एक्स यहां पर हो जाएगा 3.5, और इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा y आ जाएगा तो अगले साल 8 और ऐड कर दो, अगले साल 8 और ऐड कर दो। नहीं आया? कौन सा नहीं आया इसमें? 3.5 कैसे आया पहले तो? अच्छा एक बात सोचो, हमने ये सारे ईयर्स एज इट इज यूज किए हैं क्या? नहीं, हमने इनको चेंज किया है। इनको चेंज करने के लिए क्या किया है? मीन निकालने के बाद क्या किया है? सब में से वो माइनस किया है ना? क्या माइनस किया है हमने? 2018.5, तो हमें इस ईयर में से भी है ना 2018.5 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस ईयर में से 2022 है ना अपना जो करंट ईयर है, उसमें से अगर मैं 2018.5 माइनस करूंगा तो रिजल्ट आएगा 3.5। और वैसे भी अगर तुम देखो ना तो ये देखो एक एक का डिफरेंस चल रहा है, 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5, अगला वाला नंबर क्या आएगा? 3.5। अच्छा अभी है ना हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अभी हमारी जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन है, अरे बातें नहीं, 120 प्लस 8x ये हमारी इक्वेशन है। अच्छा हमारी x की वैल्यू कितनी है? प्लस 8 इंटू 3.5, इसको करेंगे तो सॉल्व, इसको क्या हो जाएगा? 28 आएगा, 28 आएगा ना, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसमें 120 ऐड कर देंगे तो ये 148 आ जाएगा। ये 22 का है, फिर 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, ऐसे 5 साल के लिए कैलकुलेट करना है अपने को। और 5 साल में हर साल जो है ना वो 8 से इंक्रीज होगा, क्योंकि बी का मतलब है चेंज, तो हर साल चेंज हो रहा है +8 का, ठीक है। जरूरी नहीं है चेंज हमेशा +8 का हो, अगर बी यहां पर -8 होता ना तो हर साल 8 कम होता हुआ जाता, फिर उस केस में -8 का चेंज हो रहा होता। एक मिनट रुको, एक मिनट, यहां तक कंप्लीट? कुछ पूछना है? हाँ पूछो। हम्म 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 हम्म। नहीं, तो सेल्स में एवरेज का चेंज होगा। सेल्स में पहले अपन एवरेज निकाली है ना, हमने ये सारी सेल नहीं लिखी है, हमने इसका एवरेज निकाला है, ये 120 सबका एवरेज आ रहा है, इनको एवरेज करोगे तो उसमें सब ऐड, उसमें ऐड होगा, लेकिन उसमें ऐसे नहीं होगा। ये 120 तो इसी साल का आएगा, बीच वाले साल का, अगले वाले साल का चेंज होता जाएगा। यानी तुम है ना यहां से स्टार्ट करोगे ना, इस वाले से 2020 से, तब भी तुम्हें नहीं 140 तो है ही नहीं इसका, इसका 140 नहीं है। ये जो बीच वाला ईयर है ना, इसका बीच वाला ईयर, इसका है 120। अगला आधा ईयर होगा ना,
2019 पे जाएंगे तो आधा ही साल लगा ना, तो 124। उसके बाद आधा एक साल पूरा लगा तो 132, फिर 140, और फिर अगला वाला जो नंबर आएगा जो हमारे काम का है वो 148 है। हाँ, एवरेज पे निकल रहा है ये ऐसे नहीं रख सकते कि तुम डायरेक्ट यूज करना स्टार्ट करो। अभी भी नहीं आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि तुम यानी शॉर्टकट का भी शॉर्टकट करने की सोच रहे हो क्या? ऐसा मत कर, इतना भी शॉर्टकट मत करो, ठीक है? इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी यही था, थोड़ा चेंज कर दिया था, नहीं आ रहा था, करके देखो। चेंज हुआ है ना पहले वाले, हाँ, वैसे 0 1000 में वैल्यू है। तो अगला वाला 94 थोड़ी आ रहा है, देखो अगला वाला 98 आ रहा है। तो ये नहीं है कि तुम अगला वाला 2 ऐड करके 94 कर दो, ठीक है? अच्छा, कोई दिक्कत इसमें? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन आज, तुम खुद ट्राई करोगे, घर के लिए ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार समझ तो लो उस क्वेश्चन को। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन है, अरे अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन है, अभी हमने ये वाला सॉल्व किया था, 148, 156, 164, 172, 180, ऐसे आंसर। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखो सेल्स इन लैख दिया हुआ है, और उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी है ना सेल्स इन 1000 दिया हुआ था, देखो ये रहा, ठीक है? मैं अपने मन से नहीं लगा रहा, इसमें दिया हुआ था इसलिए लगा, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है? और ये हमारे उसमें भी है, नोट्स में भी मिलेगा तुम्हें। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 30। एक बार क्वेश्चन की शक्ल देख लो, एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, बाद में करना। एक्स और वाई साफ साफ दिया हुआ है, फिट अ लीनियर रिग्रेशन, वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन बनानी है हमें, तो वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन होती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए इस केस में, ठीक है? अच्छा, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम शॉर्टकट वाला तरीका यूज करेंगे तो हमें एक्स माइनस एक्स बार तो करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं बोल सकते सर यहां पर एक्स के छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं तो हम इन्हीं को यूज करना स्टार्ट करें। अब देखो है ना, क्या इसने वो किया है क्या, एक्स माइनस एक्स बार किया है क्या इसने सॉल्व करते टाइम? नहीं किया ना। अगर एक्स माइनस एक्स बार नहीं करोगे तो सिग्मा एक्स 0 नहीं होगा, और अगर सिग्मा एक्स 0 नहीं हुआ ना तो ए और बी के छोटे फॉर्मूले नहीं बनेंगे, तो हमें पूरी इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी। क्या इसने यूज किया है एक्स माइनस एक्स बार? तो इसको देखो पूरी इक्वेशन ही यूज करनी पड़ रही है, देखो 5a प्लस 45b, 45a प्लस 455b, इसको पूरी इक्वेशन यूज करनी पड़ रही है। अच्छा देखो, अभी देखो इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट भी इसने ऐसा ही किया है। अब जब इसने नहीं किया ना तो देखो इसको पूरी इक्वेशन यूज करनी पड़ रही है। अगर हम इसको शॉर्टकट से करेंगे ना तो हमें इसको पूरी इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ए और बी का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? कर सकते हो तुम ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू? पक्का? नहीं नहीं, अभी कर दो एक बार, अभी कर दो, छोटा सा क्वेश्चन है। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, ध्यान से समझना। यहां पर x माइनस एक्स बार करोगे यस या नो? करोगे। x बार क्या पुट करोगे? 9। 8 पुट मत कर देना कि बीच में 8 लिखा हुआ है तो 8 को कर दिया पुट। x बार यहां पर कैलकुलेट होगा, x बार यहां पर कैलकुलेट होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज नंबर 30 पर, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज नंबर 30 पर, दोबारा से एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सब। तो देखो x अपने को गिवन है 5, 7, 8, 11, 14। अच्छा y हमें गिवन है 9, 13, 11, 15 और 19। अच्छा, हमें सबसे पहले न्यू x कैलकुलेट करना है, और न्यू x कैलकुलेट करने का तरीका है x माइनस एक्स बार। न्यू x क्यों करना है कैलकुलेट? क्योंकि हमें शॉर्टकट यूज करना है। अभी वो मैं बता देता हूं, एक मिनट रुक जाओ, साथ साथ नहीं, साथ साथ चलेंगे, जल्दबाजी नहीं, साथ साथ चलेंगे। अच्छा, तो न्यू x कैलकुलेट करना है ना, तो x बार हमें चाहिए
एक्स बार इस क्वेश्चन में है ना 9 आएगा। कैसे आएगा एक्स बार 9? एक्स की सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो 45 आएगा। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 45 अपॉन 5 9 आएगा एक्स बार। ये गलती मत कर देना कि तुम बीच वाली वैल्यू उठा के एक्स बार की जगह पुट कर दो, ये गलती मत करना। तो अभी यहां पर ये हो जाएगा -4 -2 -1 2 और 6, और टोटल चेक करो 0 हो जाना चाहिए। टोटल चेक करो 0 हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। 6 7 8 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा। अच्छा 0 हो रहा है ना, इसका मतलब हमारा एक्स बार सही है। 0 हो रहा है तो इसका मतलब हमारा एक्स बार सही है। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है 16 4 1 4 25। तुम यहां पे भी गलती करोगे, एक्स स्क्वायर में नेगेटिव लिख दोगे तुम, मेरे को पता है बाद में होगी ये गलती। -36 -26 -11 30 और 95। अच्छा ए कितना आ रहा है? सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई कितना आ रहा है इस केस में? 67 अपॉन 5 13.4। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बी। बी होगा अपना सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई कितना है? 52 अपॉन 50 1.0। और इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 13.4 प्लस 1.04x। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, यहां तक। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? 13.4 प्लस 1.04x। अच्छा अभी यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है एक लीनियर रिग्रेशन बनानी है y on x, वो हमने बना ली। एस्टिमेट द डिमांड ऑफ कलर टीवी फॉर 2 टाउन्स, और भी है हमारे पास 2 टाउन्स है जिनके लिए हमें बताना है कि कलर टीवी। देखो ऊपर है ना 5 टाउन है जिनकी पॉपुलेशन गिवन है, और नीचे उन टाउन्स में यूज होने वाले टीवी सेट गिवन है अपने को। तो हमें 2 टाउन और दिए हुए हैं। पहले टाउन की पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख, और उस पे हमें कलर टीवी सेट के बारे में बताना है। तो हमारे को क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है पॉपुलेशन जो दे रखी है ना, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को हम एक्स बोल रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू हमें 10 गिवन है। करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं इस 10 को डायरेक्टली पुट कर सकता हूं इक्वेशन में? क्यों नहीं? क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन की थी तब हमने पॉपुलेशन एज इट इज यूज नहीं की है, हमने उस पॉपुलेशन को चेंज किया है। तो यहां पर ये वाला जो नंबर है ना, ये भी चेंज होगा। कैसे होगा चेंज? कैसे होगा चेंज? इसमें से भी हमें 9 माइनस करना पड़ेगा। जब हमने सब में से 9 माइनस किया है तो यहां पर जो न्यू एक्स आएगा ना, वो आ जाएगा अपना 1। तो क्योंकि 10 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और यहां पर y इज इक्वल टू 13.4 प्लस 1.04। x की वैल्यू कितनी है? 1, तो इंटू 1, तो ये हो जाएगा 14.44 थाउजेंड। एक मिनट रुक जाओ, 14.44 थाउजेंड। दिक्कत? दिक्कत नहीं? अच्छा नेक्स्ट वाले में तुम 20 लाख है टाउन की पॉपुलेशन, 20 को डायरेक्टली यूज करोगे क्या? वहां पे भी 9 माइनस करोगे तो वहां पे वैल्यू क्या पुट करोगे? 11 कर दोगे कंप्लीट। 24.84 नेक्स्ट आंसर आ रहा है 24.84 थाउजेंड। एक ही बात है, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो इसमें, कैसा नहीं कि मैथ्स के स्टूडेंट है तो 24.8। 20 नहीं 24.84 थाउजेंड सही है। अगर इसको लिखोगे ना तो 24840 लिखोगे, 24,840 लिखोगे इसको, है ना? दिक्कत इसमें किसी को भी?
ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है अभी के लिए, फिर इतना ही काफी है। फिर अपन नेक्स्ट वाली क्लास में थोड़े मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।